नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। आज हम आपको बताएंगे जेंडर के बारे में और जेंडर को एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, इसलिए आप इसे पूरे अंत तक देखिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेंडर की परिभाषा। जेंडर की परिभाषा होती है कि नाउन के जिस रूप से यह पता चले कि नाउन पुरुष है, स्त्री है या निर्जीव है, उसे जेंडर कहते हैं। अर्थात ये हुआ कि यदि पुरुष का बोध होता है या फिर स्त्री का या फिर निर्जीव का, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, जेंडर। जेंडर यानी होता है लिंग। ठीक है। तो जेंडर के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ जेंडर, मतलब लिंग के कितने भेद है, तो ये आपको देखना है। तो लिंग के भेद कितने हैं देखिए। सबसे पहला है मेस्कुलाइन जेंडर। मेस्कुलाइन यानी क्या होता है, पुल्लिंग। फेमिनाइन यानी होता है स्त्रीलिंग। न्यूटर यानी होता है अलिंग। और कॉमन यानी होता है उभयलिंग। तो आपको याद कैसे करना है, तो देखिए हम याद कैसे करेंगे। मेस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, कॉमन। मेस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, कॉमन। मेस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, कॉमन। मेस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, कॉमन। 4 बार, 5 बार, 10 बार अगर बोलेंगे तो आपके मुंह आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मेस्कुलाइन जेंडर क्या होते हैं। तो मेस्कुलाइन जेंडर क्या होते हैं, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में क्या होगा, जैसे जिसमें भी पुरुष का बोध होगा तो उसे क्या बोलेंगे अपन, पुल्लिंग। जैसे कि राम हो गया, बॉय हो गया, मैन हो गया, फादर हो गया, ब्रदर हो गया, किंग यानी कि राजा हो गया। तो ये सभी क्या है, पुरुषत्व, पुरुष तत्व है। पुरुष यानी कि राम भी पुरुष है, बॉय भी पुरुष है, मैन यानी आदमी भी पुरुष है, फादर यानी पिता भी पुरुष है, ब्रदर यानी भाई भी पुरुष है, किंग यानी राजा भी पुरुष है। तो जिसमें पुरुष का बोध होता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेस्कुलाइन जेंडर बोलेंगे। इसी के साथ देखेंगे फेमिनाइन जेंडर। तो फेमिनाइन जेंडर में क्या आना चाहिए, स्त्रीलिंग आना चाहिए, जिसमें नारी अथवा स्त्री का क्या होता हो, बोध होता हो। जैसे कि गर्ल, गर्ल यानी लड़की, लड़की भी क्या है, नारी है। ओमेन, ओमेन यानी कि महिला, महिला भी क्या है, नारी है। मदर यानी माता, माता भी नारी होती है। क्वीन यानी रानी, रानी भी क्या होती है, नारी होती है। सिस्टर, सिस्टर यानी बहन, और बहन भी क्या होती है, नारी या फिर स्त्री ही होती है। तो जिसमें स्त्री का बोध होता हो या नारी का बोध होता हो तो क्या कहलाएगा, फेमिनाइन जेंडर, फैमिली या फेमिनाइन जेंडर। ठीक है। इसी के साथ में देखेंगे हम न्यूटर जेंडर। क्या देखेंगे, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में देखिए ये होती है अलिंग, मतलब इसमें कोई लिंग नहीं पाया जाता है। जैसे कि कोई भी निर्जीव वस्तु, जिस भी निर्जीव वस्तु का बोध होता हो वो क्या कहलाएगा, न्यूटर जेंडर। जैसे बुक, बुक में कोई जीवन नहीं होता है, ये निर्जीव होता है, इसलिए न्यूटर में आएगा। पेन में भी नहीं, टेबल में, रूम में, हाउस में, ये सभी में कोई जान नहीं होती है, निर्जीव होता है। जिसमें जान नहीं पाई जाती है वो निर्जीव कहलाते हैं। तो निर्जीव को हम इंग्लिश में बोलेंगे न्यूटर जेंडर। ठीक है। इसी के साथ देखेंगे हम कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग होता है, जिसमें क्या होता है, नर या फिर नारी दोनों का बोध हो जाता है एक साथ में, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन जेंडर। जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा, हम बच्चा बोल दिया तो उसमें लड़की को भी बच्चा बोल सकते हैं और लड़के को भी, जो शिशु अवस्था में है। टीचर में भी हम जो पुरुष पुरुष टीचर है तो भी टीचर बोलते हैं, और नारी है तो उसे भी टीचर ही बोलेंगे। डॉक्टर में भी वैसे ही होता है, डॉक्टर हम जो नारी होती है उसे भी हम डॉक्टर बोलते हैं, पुरुष को भी डॉक्टर। एनीमी यानी कि, एनीमी यानी अपन क्या बोल सकते हैं, इन्हें भी नर और नारी दोनों में। एनीमी आप समझ गए होंगे, सैनिक नर भी होता है और नारी भी होती है। अब ये हो गए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अलिंग और उभयलिंग। लेकिन कभी कभी हमको पूछ लिया जाता है क्या, लिंग परिवर्तन करने के लिए। तो लिंग परिवर्तन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपको बॉय दे दिया तो बॉय का फेमिनाइन बनाओ, तो फेमिनाइन बनाना आपको आना चाहिए। तो देखिए यहाँ बॉय, बॉय यानी लड़का, तो उसका फेमिनाइन क्या बनेगा, गर्ल, गर्ल यानी कि लड़की। तो आपको पूरा याद करा देते हैं, तो ध्यान से देखिए। बॉय यानी भाई, सिस्टर यानी बहन, बुल यानी सांड, काऊ यानी गाय, कुक यानी मुर्गा, हेन यानी मुर्गी, डॉग यानी कुत्ता, बीच यानी कुत्ती, फादर यानी पिता, मदर यानी माता। आप यहाँ देख लीजिए ये क्या है, ये मेस्कुलाइन है, और ये क्या है, फेमिनाइन है। तो ये फेमिनाइन और फेस्कुलाइन चलते। अभी हस्बैंड यानी पति और
हस्बैंड यानी क्या होगा, पति। वाइफ यानी क्या होंगी, पत्नी, है ना। किंग यानी राजा, क्वीन यानी रानी, लॉर्ड यानी स्वामी, लेडी यानी स्वामिनी, सन यानी पुत्र, डॉटर यानी पुत्री, अंकल यानी चाचा, आंट यानी चाची, नीपी यानी भतीजा, नेसी नाइस नाइस यानी भतीजी। इसी प्रकार लास्ट और यहाँ पर है क्या, सर यानी अध्यापक, मैडम यानी कि अध्यापिका। अब इसी के साथ यहाँ पर देखते हैं कुछ और, जैसे कुछ मेस्कुलाइन के अंत में हम क्या लगा देते हैं, ई डबल एस, तो वो क्या बन जाता है, फेमिनाइन बन जाता है। देखिए जैसे यहाँ मेस्कुलाइन में सबसे पहले क्या है, प्रिंस है, तो प्रिंस का क्या बनेगा, प्रिंसेस। प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी, है ना। तो इसी प्रकार देख लेते हैं, जब सब में देखिए यहाँ अंत में क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर ई एस 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 लगा देने से क्या हुआ, यहाँ पर वो फेमिनाइन बन गया। तो इसे ही देखते हैं अपन, फेमिनाइन। तो सबसे पहले प्रिंस यानी राजकुमार, प्रिंसेस यानी राजकुमारी होगा। लॉयन का क्या होगा, लॉयनेस हो जाएगा। एक्टर का क्या होगा, एक्ट्रेस हो जाएगा। काउंट का क्या होगा, काउंटेस हो जाएगा। मास्टर का क्या हो जाएगा, मिस्ट्रेस हो जाएगा। पोएट का क्या हो जाएगा, पोएटेस हो जाएगा। गॉड का गॉडेस हो जाएगा। जिएंट का जिएंटेस हो जाएगा। इम्पेरियर का इम्पेरियस हो जाएगा। डॉक्टर का डायरेक्टर का डायरेक्टरेस हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ई एस लगाकर भी कभी कभी फेमिनाइन बनाने के लिए आएगा। तो ये बिल्कुल इनको याद रखना है कि इतने नाम यदि आते हैं तो आपको क्या करना है, उनमें ई एस लगा देना है, ठीक है। और ई एस लगाएंगे तो आप उसका फेमिनाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ में। अब कभी कभी क्या होता है, मेस्कुलाइन के प्रथम या अंतिम शब्द को बदल देते हैं तो भी फेमिनाइन बन जाता है। जैसे कि यहाँ ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर का क्या हो गया, ग्रैंड मदर। अब देखिए ग्रैंड यहाँ भी है, ग्रैंड यहाँ भी है, लेकिन क्या चेंज हुआ, यहाँ पर फादर था तो यहाँ क्या हो गया, मदर हो गया। तो इसी तरीके से आपको चेंज करना है। तो अब कुछ शब्द इसमें भी देख लेते हैं, जैसे लैंड लॉर्ड यानी स्वामी, तो यहाँ लैंड लेडी यानी क्या हो जाएगा, स्वामिनी। उसी प्रकार मिल्क मैन का क्या होगा, मिल्क मैड। मैन सर्वेंट का क्या होगा, मैन सर्वेंट, है ना, मेड सर्वेंट हो जाएगा। बिली गॉड का क्या होगा, नैनी गॉड हो जाएगा। पीकॉक का क्या हो जाएगा, पीहेन हो जाएगा। वाशरमैन का क्या हो जाएगा, वाशर वोमेन हो जाएगा। ग्रांड सन का क्या हो जाएगा, ग्रांड डॉटर हो जाएगा। ब्रिज रूम का क्या हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा। तो आपको यहाँ हिंदी में दिख रहा है, ये हिंदी को आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने हिंदी में नहीं बताया। यहाँ देखिए, रुकिए। तो ये देखिए हिंदी में इनका दिया है, हिंदी में जैसे ग्रैंडफादर का दादा का दादी हो जाएगा। स्वामी का स्वामिनी हो जाएगा। ग्वाला का ग्वालन हो जाएगा। नौकर का नौकरानी हो जाएगा। बकरा का बकरी हो जाएगा। मोर का मोरनी हो जाएगा। धोबी का धोबन हो जाएगा। पोता का पोती हो जाएगा। दूल्हा का दुल्हन हो जाएगा। तो आपको ये